हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारी सीटेट 2024 की तैयारी चल रही है, जिसका एग्ज़ाम आपका 21 जनवरी 2024 को होने वाला है। तो अब जो सीटेट का एग्ज़ाम है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। लगभग आपकी सीडीपी है जो लवली एकेडमी पर आपको कंप्लीट करा दी गई है। उसके बाद जो अदर सब्जेक्ट हैं वो भी आपके कंप्लीट कराए जा रहे हैं। पीवाईक्यू भी आपके साथ साथ में स्टार्ट कर दिए जाएंगे और आज से हम आपके जो वन लाइनर हैं उन्हें स्टार्ट करने वाले हैं। तो वन लाइनर के थ्रू जो सबसे पहली आज हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कौन कौन से सिद्धांत और उनके कौन कौन से प्रतिपादक हैं, यानी कि जो सिद्धांत हैं सीडीपी में वो कौन सा सिद्धांत किसने दिया है और उनके प्रतिपादक कौन है, यानी उनके जनक कौन है। तो ये आपकी सीडीपी जिन्होंने लेवल फर्स्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है और जिन्होंने लेवल सेकंड के लिए अप्लाई किया है, दोनों के लिए ही बेनिफिशियल होने वाला है। और लगभग 1 से 2 ऐसे सिद्धांत हैं जो आपके सीडीपी के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आई होप ये आपको जितने भी कराए जाएंगे उनसे बाहर आपके कोई भी सिद्धांत नहीं होंगे जो पूछे जाएंगे। इनमें से सभी क्लियर हो जाएंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर में जितने भी सिद्धांत पूछे गए हैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को मिला के वो सभी इनमें इंक्लूड किए गए हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत और उनके प्रतिपादकों के बारे में। तो जो सबसे पहला हमारा सिद्धांत है वो कौन सा है, उसका नाम है आत्म संप्रत्यय की अवधारणा। यानी जो आत्म संप्रत्यय की अवधारणा है ये किसके द्वारा दी गई है, इसके जनक कौन है। तो इसके जनक है विलियम जेम्स। यानी आत्म संप्रत्यय की अवधारणा है, इसके जो जनक है, इसके प्रतिपादक हैं वो विलियम जेम्स को माना जाता है। उसके बाद है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसका जनक किसको माना जाता है, तो थॉर्नडाइक जी को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। मनोविज्ञान का अगर शिक्षा मनोविज्ञान का जनक पूछा जाता है तो वो माने जाते हैं थॉर्नडाइक, और मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है तो विलियम जेम्स को माना जाता है। इस चीज को मोस्ट ध्यान रखना है मोस्टली कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक को माना जाता है और मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है, विलियम जेम्स को माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है, विलियम जेम्स को। यानी कि जो आधुनिक मनोविज्ञान है उसका जनक किसको माना जाता है, विलियम जेम्स को। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक, मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत में जो थॉर्नडाइक जी ने दिया है उसमें आपके जो मुख्य नियम बताए हैं वो कितने बताए हैं, तो मुख्य नियम 3 बताए हैं। यानी जो इसके सिद्धांत है इसके जो 3 मुख्य नियम बताए गए हैं इस सिद्धांत में, और 5 जो नियम है वो गौड़ नियम बनाए गए हैं। यानी जो 5 नियम है वो 5 गौड़ नियम बताए हैं। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत इसके प्रतिपादक कौन है, थॉर्नडाइक जी हैं। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन माने जाते हैं, विलियम जेम्स। यानी जो प्रकार्यवाद संप्रदाय है इसके जनक कौन माने जाते हैं, विलियम जेम्स माने जाते हैं। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक जी ने दिया है संयोजनवाद का सिद्धांत। उसके बाद है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो थॉर्नडाइक के द्वारा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया गया है। इसी उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत में 3 मुख्य नियम 5 गौड़ नियम बताए गए हैं जिसे प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है। एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन है, तो थॉर्नडाइक जी हैं। एसआर थ्योरी है उसके जन्मदाता कौन माने जाते हैं, थॉर्नडाइक माने जाते हैं। उसके बाद है अभिगमन का बंध सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, अभिगमन का बंध सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने। प्रशिक्षण अंतराल का सर्वसम अवयव का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, थॉर्नडाइक के द्वारा। बहुखंड का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, थॉर्नडाइक के द्वारा। बहुखंड का सिद्धांत है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा दिया गया है, थॉर्नडाइक के द्वारा। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है, बिने और साइमन है। बिने साइमन जो बुद्धि परीक्षण है जिसे बालक की बुद्धि लब्धि को नापने के लिए किया जाता है, इस परीक्षण के प्रतिपादक किसे माना जाता है, बिने और साइमन को। बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता किसे माना जाता है, बिने को। बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता किसे माना जाता है, बिने को। एक खंड का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, बिने के द्वारा दिया गया है। 2 खंड का बुद्धि का सिद्धांत, यानी 2 खंड का बुद्धि का सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। 3 खंड का बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो ये भी स्पीयरमैन ने दिया है। 1 खंड का सिद्धांत बिने ने दिया है, 2 खंड का सिद्धांत स्पीयरमैन ने, 3 खंड का बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, स्पीयरमैन के द्वारा।
सामान्य व विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। यानी जो द्विखंड का सिद्धांत है इसी को सामान्य और विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत भी कहा जाता है। जैसे आपके जो दो खंड का सिद्धांत दिया गया है इसी में एक सिद्धांत होता है जिसमें जी कारक होता है और एक में होता है एस कारक, यानी एक विशिष्ट कारक होता है और एक सामान्य कारक होता है। इन्हीं दोनों को मिलाकर जो उस खंड का सिद्धांत बताया है बुद्धि का, वो स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन है। बुद्धि का द्रव्य शक्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? त्रिखंड का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? जो बुद्धि में तीन खंडों का सिद्धांत दिया है वो स्पीयरमैन ने दिया है। और त्रिआयाम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? गिलफोर्ड के द्वारा। ये चीज ध्यान रखनी है। त्रिखंड का बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। और त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? गिलफोर्ड ने। बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया है? गिलफोर्ड ने। समूह खंड का सिद्धांत किसने दिया है? थ्रस्टन ने। युग में तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है? थ्रस्टन है। क्रम वृद्धि अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है? थ्रस्टन है। समिष्ट अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है? थ्रस्टन व चेव है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यायदर्श या प्रतिदर्श का सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत है, ये किसके द्वारा दिया गया है? जो न्यायदर्श और प्रतिदर्श का सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है? थॉमसन के द्वारा दिया गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है पदानुक्रमिक यानी क्रमिक महत्व का बुद्धि का सिद्धांत दिया गया। यानी जो पदानुक्रम का सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो बर्ट और बर्नन के द्वारा दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पदानुक्रम का बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? वर्ट और बर्नन के द्वारा दिया गया है। उसके बाद है तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? इसके प्रतिपादक हैं आरवी केटल। प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आरवी केटल है। बुद्धि में क और बुद्धि ख के प्रतिपादक कौन है वे। यानी बुद्धि में क और ख खंड के प्रतिपादक किसको माना जाता है? हैव को माना जाता है। बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया गया है? स्टर्न और जॉनसन ने दिया है बुद्धि इकाई का सिद्धांत। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र का प्रतिपादक किसने किया है? विलियम स्टर्न ने किया है। यानी जो बुद्धि लब्धि है, किस बालक में कितनी बुद्धि लब्धि है, जब इस चीज के बारे में पता लगाया जाता है तो उस सूत्र का जो प्रतिपादक किया है, प्रतिपादन किया है, वो किसके द्वारा किया गया है? विलियम स्टर्न के द्वारा किया गया है। संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? विलियम बुंट है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम बुंट है। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कितने तत्व बताए हैं? तो 4 बताए हैं। यानी 4 अवस्थाओं में इसे विभाजित किया है। यानी इसमें कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 अवस्थाएं बताई हैं। इनकी जो सबसे लास्ट की अवस्था है, जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, इसमें जो सबसे अंतिम अवस्था है वो कौन सी बताई है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? विलियम मैकडूगल के द्वारा मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया गया है। और जो मूल प्रवृत्तियां हैं, विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई है? तो मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 बताई है, 14 बताई है। हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया है? विलियम मैकडूगल ने। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है? पोम्पोलॉजी ने कहा है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? स्किनर के द्वारा। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? पेट्रोविच पावलोव ने दिया है। यानी जिनका नाम केवल पावलोव भी पूछा जा सकता है। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया है। अगर कभी पूछा जाता है पावलोव का पूरा नाम क्या है, तो इवान पेट्रोविच पावलोव है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? ये भी पावलोव के द्वारा दिया गया है। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया है? ये भी पावलोव के द्वारा दिया गया है। प्रवलन या पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया है? CL हल ने दिया है। प्रवलन या पुनर्वलन का सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा दिया गया है? CL हल के द्वारा दिया गया है। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत भी CL हल के द्वारा दिया गया है। सबलीकरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? CL हल के द्वारा। संपोषक का सिद्धांत किसने दिया है? CL हल ने। चालक अंतर्नोद या प्रणोद का सिद्धांत किसने दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चालक अंतर्नोद या प्रणोद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? CL हल के द्वारा दिया गया है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अधिगम में जो सूझ का सिद्धांत है, यानी जो सूझ का सिद्धांत है, जिसे सूझ का सिद्धांत बोला जाता है, तो जो सूझ का सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है? कोहलर के द्वारा। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलर और बर्दीमर के द्वारा। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन है? कोहलर और बर्दीमर है।
क्षेत्रीय सिद्धांत के जनक कौन है? कुर्ट लेविन है। लेविन भी आ सकता है और कुर्ट लेविन भी लिख के आ सकता है। तल रूप का सिद्धांत किसने दिया है? कुर्ट लेविन ने। समूह गतिशीलता का संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन है? लेविन है। समीप्य या संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है? गुथरी ने दिया है समीप्य या संबंधवाद का सिद्धांत। उसके बाद है साइन चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया है, यानी जो चिन्ह का सिद्धांत दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है? टॉलमैन के द्वारा। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? टॉलमैन है। अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? डेविड आशुबेल है। भाषाई सापेक्षता या प्रकल्पना के प्रतिपादक कौन है? वाप है। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक किसको माना जाता है? जॉन बी बाटसन को माना जाता है। अधिगम या व्यवहार के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्लर्क है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अल्बर्ट बंडूरा है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? स्टैनले हॉल ने दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? स्टैनले हॉल के द्वारा दिया गया है। अभिगमन या सोपानिकी का प्रतिपादक किसने किया है? तो गैने ने किया है। विकास के सामाजिक प्रवर्तक के सिद्धांत किसने दिया है? एरिक्सन ने दिया है। यानी जो सामाजिक विकास है उसके प्रवर्तक किसको माने जाते हैं? एरिक एरिक्सन को माना जाता है। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया है? जॉन डीवी ने। अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एबिंगहॉस को। अभिगमन अवस्थाओं का प्रतिपादक किसने किया है? जेरोम ब्रूनर ने किया है। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? जेरोम ब्रूनर के द्वारा। शक्ति मनोविज्ञान का जनक कौन है? वाल्फ है। अधिगम अंतरण व मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत किसने दिया है? बगले के द्वारा। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? नोम चॉम्स्की ने दिया है। नोम चॉम्स्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मांग या पूर्ति का सिद्धांत किसने दिया है? मैस्लो के द्वारा है। स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया है? ये भी मैस्लो के द्वारा दिया गया है। तो ये थे हमारे कुछ सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत जो कि आपके सीटेट के एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं। आई होप कि जो आज आपको सिद्धांत बताए गए हैं इनसे बाहर आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे और आप लोगों को क्लास जरूर पसंद आएगी। तो क्विक रिवीजन के लिए आप एक बार ये सारे सिद्धांत को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं और एक बार जो सिद्धांत हैं इनको पढ़ते टाइम अगर आप अपनी जो बुक है, नोटबुक है, उसमें नोट करेंगे तो आपको ये बहुत जल्दी से याद हो जाएंगे और इससे आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि जिस टाइम पे आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं, अगर जो चीज़ें आप पढ़ते हैं अगर आप उनको अपनी बुक में नोट कर लेते हैं और उसके बाद जब आप अपना एग्जाम देने जाते हैं तो उनका एक क्विक रिवीजन यानी बहुत जल्दी से खुद से पढ़ के रिवीजन कर लेते हैं तो वो चीज़ें आपके माइंड में बहुत अच्छे से सेट हो जाती हैं। आई होप क्लास आपको पसंद आएगी, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो आपको क्लास कैसी लगी और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर किस सब्जेक्ट की क्लास चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। तो आज के लिए हमारी इस क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।